अब देखो यार, अगर तुम लोग ड्रू मैकिंटायर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैकिंटायर की इंजरी और पॉसिबल न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में शॉन स्पीयर्स के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान सामने आ चुके गए। कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक को सिंगल मैच में फेस करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बॉबी रूड के लास्ट मैच को लेकर बॉबी रूड ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे शॉन स्पीयर्स की। बात करें अगर यहाँ पर शॉन स्पीयर्स की, तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर देखा होगा, आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर हमें यहाँ पर शॉन स्पीयर्स उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। जहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर शॉन स्पीयर्स यहाँ पर हॉलैंड के ऊपर चेयर से अटैक करते गए। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एईडब्ल्यू सुपरस्टार शॉन स्पीयर्स के शॉकिंग रिटर्न के बाद अब फाइनली यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि आखिर यहाँ पर शॉन स्पीयर्स के रिटर्न होने से पहले किसी को भी इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में किसी को भी ये बात नहीं बताई गई थी कि शॉन स्पीयर्स आज यहाँ पर एनएक्सटी पर रिटर्न करने वाले गए। और इवन यहाँ पर शो के ऊपर शॉन स्पीयर्स जब अपीयर होते गए, उसके पहले शॉन स्पीयर्स के पूरे सेगमेंट को शॉन माइकल के द्वारा रिहर्सल किया गया था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा बैक स्टेज पर लोगों को ये बताया गया था कि आज यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर हॉलैंड के ऊपर एनएक्सटी का कोई रेसलर अटैक करेगा। और गाइस इसीलिए रेसलर्स को भी ये बात नहीं पता थी कि जो आदमी यहाँ पर हॉलैंड के ऊपर अटैक करने वाला है वो यहाँ पर शॉन स्पीयर्स होने वाले गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर एनएक्सटी के शुरू होने के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस पूरे सेगमेंट को लेकर रिहर्सल तो की थी, बट गाइस यहाँ पर इस रिहर्सल के अंदर शॉन स्पीयर्स की जगह शॉन माइकल रिहर्सल कर रहे थे। और गाइस इसीलिए लास्ट मिनट के ऊपर जब तक यहाँ पर शॉन स्पीयर्स परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं पहुंचे थे, तब तक यहाँ पर एनएक्सटी या सोशल मीडिया के ऊपर किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि शॉन स्पीयर्स एनएक्सटी पर रिटर्न कर रहे गए। और गाइस अब यहाँ पर स्पीयर्स के एनएक्सटी पर रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पर रेगुलरली डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी पर काम करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनएक्सटी के अंदर शॉन स्पीयर्स को कैसे पुश किया जाता है। बट गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई में शॉन स्पीयर्स के रिटर्न होने के बाद अब शॉन स्पीयर्स के करीबी दोस्त कोडी रोड्स ने सोशल मीडिया के ऊपर शॉन स्पीयर्स को लेकर रिएक्ट किया है। जहां पर कोडी रोड बेसिकली शॉन स्पीयर्स के पुराने मॉनिकर परफेक्ट 10 को लेकर ट्वीट करते गए। और गाइस कोडी रोड्स के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर शॉन स्पीयर्स को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में शॉन स्पीयर्स अब यहां पर आगे क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ड्रू मैकिंटायर के इंजरी सिचुएशन की। अगर आप लोगों ने मंडे नाइट रॉ पर मैकिंटायर का प्रोमो देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर मैकिंटायर के प्रोमो के अंदर मैकिंटायर ने ये बात कही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर ईयर ड्रम इंजरी हुई थी। और एलिमिनेशन चैम्बर मैच के दौरान ड्रू मैकिंटायर के कानों में काफी चोट लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स का ये कहना था कि ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर कानों से कम सुनाई दे रहा है। और यही मैकिंटायर के इस प्रोमो के बाद काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि क्या सच में मैकिंटायर को ईयर ड्रम इंजरी हुई गए। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रॉ के ऊपर मैकिंटायर उनके प्रोमो के अंदर ईयर ड्रम इंजरी को लेकर जो बातें कर रहे थे वो बातें यहाँ पर 100% सही गए। और सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को मैच के बाद सुनने में परेशानी हो रही थी। बट गाइस यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर मैकिंटायर मेडिकली पूरी तरह से फिट है और वो यहाँ पर रेसलमेनिया पर कंपीट करने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। बट गाइस जहां तक बात रही मैकिंटायर के फ्यूचर की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं कि ड्रू मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट इस साल एक्सपायर होने वाला है। और गाइस काफी सारे लोग अब भी ये बिलीव करते गए कि मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव कर सकते गए। बट गाइस यही अभी सभी रूमर्स के बाद कल यहां पर सोशल मीडिया पर बूजर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइस यहां पर बूजर के द्वारा ये कहा गया कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके गए। बट गाइस यही बूजर के इस रिपोर्ट के बाद अब बैक टू बैक फाइटफुल ने और पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर ने अभी तक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइस बूजर के द्वारा जो भी बोला गया था वो यहाँ पर पूरी तरह से फेक न्यूज थी। और गाइस जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि बूजर यहाँ पर 90% रिपोर्टिंग फेक करता है। बट गाइस यही पीडब्ल्यूआई इनसाइडर और फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया है। और गाइस
गाइज अभी भी WWE के अंदर मैकिंटायर और WWE के बीच में ये बात चल रही है कि वो यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे। वेल गाइज फिलहाल तो WWE के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने अभी तक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, बट गाइज डेफिनेटली मुझे यहाँ पर इस चीज का 100% विश्वास है कि मैकिंटायर बहुत ही जल्द न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में बॉबी रूड के लास्ट मैच की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। करीबन 2 सालों से WWE के टीवी से ऑफ एयर रहने के बाद इस हफ्ते बॉबी रूड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE में उनके इन रिंग फ्यूचर को एड्रेस किया था, जहां पर बॉबी रूड ने कंफर्म किया था कि वो यहां पर रिंग में कम्पीट करने के लिए मेडिकली पूरी तरह से क्लियर है, और अगर यहां पर WWE बॉबी रूड को मौका देती गए तो वो यहां पर WWE के अंदर रिंग में एक आखिरी मैच लड़ सकते गए। और अब यहां पर बॉबी रूड ने आज एक और इंटरव्यू के अंदर फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि बॉबी रूड उनका आखिरी मैच किससे लड़ना चाहते गए। वेल बॉबी रूड का ये कहना है कि बॉबी रूड उनके करियर में जो भी बने गए वो यहां पर TNA रेसलिंग की वजह से बने गए। और गाइस बॉबी रूड के साथ साथ एक और ऐसा रेसलर है जो TNA के द्वारा फेमस किया गया, जिसका नाम AJ स्टाइल है। और गाइस क्योंकि रूड और स्टाइल दोनों WWE के अंदर है, तो गाइस डेफिनेटली यहां पर बॉबी रूड हमेशा से ही WWE के अंदर AJ स्टाइल के साथ रिटायरमेंट मैच लड़ना चाहते गए। और अगर यहां पर WWE बॉबी रूड को मौका देती गए तो वो उनका आखिरी मैच AJ स्टाइल के खिलाफ लड़ेंगे। वेल आप लोग WWE के अंदर बॉबी रूड और AJ स्टाइल के बीच में वन लास्ट मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के रेसलमेनिया प्लान की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। बट गाइस यही WWE के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स के रॉक को सिंगल मैच में चैलेंज करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि वैसे तो WWE कंपनी ने अभी तक ये प्लान नहीं किया है कि WWE के अंदर कोडी और रॉक का मैच कब और कहां होगा। बट गाइस डेफिनेटली एलिमिनेशन चैंबर पर कोडी के कॉल आउट करने के बाद WWE के अंदर कोडी रोमन रेंस के साथ साथ रॉक को भी सिंगल मैच में फेस करने वाले गए। और पॉसिबली इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जब यहां पर रॉक अपीयर होंगे तो गाइस रॉक यहां पर कोडी के चैलेंज को एड्रेस करने वाले गए। और बेसिकली इस हफ्ते स्मैकडाउन पर हमें यह पता चलेगा कि कोडी रोड्स और रॉक सिंगल मैच के अंदर रेसल करेंगे या नहीं। वेल आप लोग कोडी रोड्स और रॉक के बीच में सिंगल मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।